ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं साइंस में केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 3 धातु और अधातु का VVI प्रश्न। सर जी बहुत ज़्यादा आप लेट कर दिए। हम लेट नहीं किए हैं बाबू। सभी मॉडल देश पेपर तो देखते हुए यह प्रश्न तो VVI किया गया है। आप लोग मानो तो डबल VVI है। इस प्रश्न को देखिएगा, आप लोग तो अंदाजा लग जाएगा कि सही में हमारा तैयारी कैसा है। हम आशा करते हैं कि आपका तैयारी बहुत बेहतर होगा। तो हम चलते हैं अब अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे प्रश्न देखने के लिए। तो वही सेम प्रोसेस है। तो आप लोग को मालूम हो जाए कि हमारे चैनल का नाम है ज्ञान वर्षा, क्योंकि हमने फर्स्ट बार बता दिए हैं। तो वेलकम टू ज्ञान वर्षा। हो दिया पे ज्ञानों की बारिश। हाँ एकदम होगा तो होगा, क्योंकि जब हमसे जुड़े हुए हैं ना बाबू तो एकदम ज्ञान की बारिश होगा ही। तो अब हम आ गए हैं तो आप पे ज्ञानों की बारिश करा देंगे। तो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, क्योंकि हमने इंट्रो में ही बता दिया है। तो चलिए धातु और अधातु के बारे में हम जानना है। तो कौन सा तो प्रश्न VVI है इस अध्याय से। तो फर्स्ट प्रश्न है, भौतिक गुण के आधार पर धातु में अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुण के आधार पर हम जानने वाला है कि धातु और अधातु क्या है, उनमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रासायनिक गुण के आधार पे। ए सर जी ऐसा है? हाँ, रासायनिक गुण के आधार पे धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर कोई में से दोनों में से एक जरूर पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। पूछता भी है, पूछेगा भी। नो टेंशन, फ्री माइंड। आप लोग तो याद ही हो जाए, हम आशा करते हैं याद हो जाए। एकदम पत्ता लिख के आइएगा आप जरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। इस प्रश्न से ऐसा प्रश्न हर एक बार बहुत ज्यादा बार पूछा भी है। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। इसी चैप्टर से ज्यादातर के अंतर पूछता है, इसीलिए हमने इस चैप्टर से अंतर जो है हमने लिखवा दिया है, देश कर दिया है। भर्जन और निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग तो याद हो जाए, देख लीजिएगा। भर्जन माने दर्जन नहीं, आप लोग तो मालूम हो जाए भर्जन क्या है और निष्पादन क्या है। इतना ही नहीं, प्रश्न चलते हैं हम 5 नंबर पे। धातुओं का संरक्षण क्या है, मतलब धातुओं का बचाव संरक्षण कैसे हम करें, इस बारे में हम लोग तो अध्ययन करना। अध्ययन तो आप लोग किए होंगे। ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप लोग जरूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, धातुओं को संरक्षण से बचाने का उपाय बताइए। मतलब धातु तो संरक्षण द्वारा किस प्रकार बचाएं, किस प्रकार उसका हानि न पहुंचे, ज्यादा दिन तक टिकाऊ हो, इसके बारे में आप लोग तो लिखना है। याद हो जाए, आशा करते हैं आप लोग तो। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, सोडियम तो किरोसिन तेल में डूबो तो क्यों रखा जाता है। आप लोग तो मालूम है कि सोडियम तो बहुत ही क्रियाशील धातु है, और किरोसिन तेल में बबुआ डूबो तो ना रखेंगे ना तो ऑक्सीजन से क्रिया करते क्या होगा, जलने लगेगा। तो इसलिए इसको किरोसिन तेल में डूबोते रखा जाता है, चाहे कि बहुत क्रियाशील धातु है। समझ में आ रहा है ना जी बाबू। तो आप लोग तो याद हो जाए कि सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। यही कारण है कि उसको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधात्वर्ध्यता तथा तन्यता। आप लोग मालूम है तन्यता मतलब खींचा जाता है, ताना जाता है। अधात्वर्ध्यता मतलब पीटने के बाद चिपटा, मतलब चादर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, पूछने की ज्यादा चांसेस है। आप ऐसे प्रश्न तो जरूर देखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है उस क्रियाशील धातु तो नाम लिख देना है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेगा, मगर हमने कर दिया इसलिए कि हमें इंपोर्टेंट दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O तथा तथा नहीं सर जी, एवं MgO का निर्माण बताइए। तो किस प्रकार निर्माण होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्या कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं सर। 12 नंबर प्रश्न को, दो धातु का नाम बताइए जो क्या करता है, तनु अम्ल से ना हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। उसी तो दो धातु का नाम बताना है। ऐसा दो धातु का नाम बताना है ना, जो ऐसा दो धातु का नाम बताना है जो ऐसा नहीं करता है। कैसा नहीं करता है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। 13 नंबर प्रश्न है,
लोहे तो जंग से बचाने का 3 उपाय बताइए। लोहा जो होता है आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे इस तो जंग से 30 प्रकार बचाया जाए, इसका 3 ठो उपाय बता देना है। आप लोग तो याद हो जाए। ए सर जी मोबिल लगाते, अरे बाप रे मोबिल तो यादे रहता रहा। दृश्य याद नहीं थे, दृश्य लगाते, मोबिल लगाते, और सर जी क्या पेंट करते, और भी बहुत से ऐसा बचाने का तरीका है, आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाए। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। खनिज अयस्क तथा गेंद तो परिभाषित करें। खनिज क्या है, अयस्क क्या है तथा गेंद क्या है, इस सबका परिभाषा तो लिख देना है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप में 2-2 नंबर में पूछने की चांसेस है, पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात, ये सर जी इस्पात किसे कहते हैं ना मालूम है? लोहे के मिश्र धातु तो कहते हैं इस्पात। तो गर्म जल का टैंक बनाने में, ये सर जी गर्म जल का टैंक बनाने में हाँ तांबा तो उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए, क्या कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का ही उपयोग होता है, इस्पात का नहीं होता। इस्पात क्या है? लोहा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन के साथ, यहां पे 13 आना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? कैसा ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, उस ऑक्साइड का नाम लिख देना है, अब बता देना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आप लोग देखिए सर ज्यादा प्रश्न देश कर दिए, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है जो हमें भी एकदम लया है, वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों बाबू, क्या कारण है कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? तो ही तो कारण होगा, इस कारण को आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तो, ये सर ऐसा है हाँ, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तो किरोसिन तेल में डूबोकर रखा जाता है, ऐसा क्यों? कारण बताइए। अब हमने पहले क्वेश्चन दिया था कि सोडियम तो किरोसिन तेल में डूबोकर क्यों रखा जाता है, इसमें बताया कि पोटेशियम तो भी किरोसिन तेल में डूबोकर रखा जाता है, और इतना ही नहीं लिथियम तो भी किरोसिन तेल में डूबोकर रखा जाता है। क्या कारण है? जो ये तीनों है, जो धातु है, ये सर जी धातु है या धातु है ना मालूम है, आपको मालूम ही हो जाए तो हम क्यों किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तो ही तो इसका कारण होगा। तो इस तो कारण तो आप लोग याद हो जाए, यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है या धातु है, मालूम हो जाए। आप तो मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जानते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 18 नंबर पे। सर जी 18 नंबर तो अभी बताए हैं आप, चलिए तो 19 नंबर बता देते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम जो है ना अत्यंत क्रियाशील धातु, तुरंत क्रिया करता है, यह तुरंत आज जलाएंगे तुरंत गर्म हो जाएगा। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ऐसा है सर। फिर भी इसका उपयोग खाता बनाने नहीं जी, सॉरी खाना लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों? एल्युमिनियम बहुत क्रियाशील धातु है, उसके बाद भी खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या कारण है कि उसको खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है? यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है तब भी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर, हाँ 20, एकदम 20। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निष्कर्षण प्रतर्म में, जो निष्कर्षण प्रतर्म होता है उस प्रतर्म में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है कि निष्कर्षण प्रतर्म में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ही तो कारण होगा, जिसके कारण निष्कर्षण प्रतर्म में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क तो ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता होगा, उसी कारण तो हमें लिखना है। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तो ऑलरेडी यह प्रश्न समझ में आ गया होगा।
आशा करते हैं कि आप लोग तो याद भी होगा। तो ऑलरेडी ऐसे प्रश्न तो छू मंदिर छू उतरते आइएगा। तो यह छू मंदिर छू उतरने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। नो टेंशन फ्री माइंड, परीक्षा तो हल्का में मत लीजिएगा, नहीं तो कहा गया है ना जी, अगर हमारे देश तो हल्का में लिए तो थलका में चल जाइएगा। ए बाबू हाँ से खातिर हो, टेंशन मत लीजिए कि सर जी हमें थलका में भेज रहे हैं। ठीक है, प्रभु करे कि आप अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाएं। हम परमात्मा से दुआ करेंगे आपके लिए, हम अपने सभी व्यूअर्स के लिए कि अधिक से अधिक ऊंचाइयों तो जाए कि हमें भी खुशी हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ताजा ताजा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।